अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 10 दिन के बाद हमारी सीडलिंग ट्रे के अंदर जो सब्ज़ियों की पनीरियाँ लगाई गई हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ बेलदार सब्ज़ियाँ हैं, कद्दू है, करेला है, खीरा है और इसके अलावा तरबूज, बेल तोरी वगैरह है। वीडियो मुकम्मल देखेंगे आपको पता चल जाएगा। हेलो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने पहले कई बार वीडियो बनाई है कि हम सीडलिंग ट्रे के अंदर पनीरियाँ किस तरह से तैयार कर सकते हैं, और मैंने सीडलिंग ट्रे ये तकरीबन पिछले साल ऑनलाइन परचेज़ किए हैं और ये कोकोपीट भी मैंने परचेज़ किया है। और आज हम इनके अंदर लगाएंगे मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों के बीज। सबसे पहले हम इन ट्रे की भराई करेंगे। एक बार भराई करने के बाद फिर हम इनके अंदर बीज लगाएंगे। तो साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हम जल्द अज जल्द अपनी सब्ज़ियाँ उगाना चाहते हैं तो कोकोपीट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ डायरेक्ट भी लगाई जाती हैं, लेकिन सीडलिंग ट्रे के अंदर इनकी पनीरी तैयार करने का मकसद सिर्फ़ यही होता है कि अगर आपके पास आगे जगह अभी ख़ाली नहीं है तो आप इनके अंदर पनीरियाँ तैयार कर लें ट्रे के अंदर और उसके बाद आप शिफ्ट कर दें। जैसा कि चंद सब्ज़ियाँ मैं आपको बताता हूँ, जैसे गाजर, मूली, शलजम वगैरह डायरेक्ट लगा दिए जाते हैं। इसी तरह टमाटर, मिर्च और बैंगन की पनीरी तैयार की जाती है, जो कि बहुत आसानी से उग जाते हैं। लेकिन सीडलिंग ट्रे के अंदर ऐसी सब्ज़ियाँ हम काश्त करते हैं, ऐसी सब्ज़ियाँ उगाते हैं, ऐसी पनीरियाँ तैयार करते हैं जो कि आसानी से बाद में शिफ्ट कर दिया जाए तो वो जल्द अज जल्द आगे बढ़ना शुरू हो जाएं। जैसा कि हमारे किचन गार्डन के अंदर अभी चंद सब्ज़ियाँ सर्दियों की खड़ी हैं, जिसमें प्याज है, पालक है, मेथी है, इस तरह की सब्ज़ियाँ खड़ी हैं। तो साथ ही साथ हमारे कुछ क्यारियाँ खाली हो चुकी हैं, जिसके लिए हम तैयार कर रहे हैं सीडलिंग ट्रे के अंदर मुख्तलिफ़ बेलों की सब्ज़ियाँ, जिसमें कद्दू है, करेला है और खीरा है और इसके अलावा तरबूज और खरबूजा की बेलें शामिल हैं। ये मैंने सीडलिंग ट्रे इस तरह से भराई कर ली हैं। एक बार आपने इस तरह से फिलअप कर लेना, इनको मुकम्मल भराई कर ली हैं। 3 ट्रे है मेरे पास और ये तकरीबन 128 होल वाली है। ये 200 से 250 के दरमियान इजी मिल जाती है, ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं आप इसको। उसके बाद एक होल के अंदर एक बीज लगाना है। तो बीज लगाने का तरीका ये है कि आप उंगली की मदद से या लकड़ी की मदद से इस तरह से होल बना लेंगे। वैसे तो आप चूंडी की मदद से बीज एक एक बीज दबा के लगा सकते हैं, लेकिन ये तरीका आसान है कि आप होल बना लें और आसानी से बीज फेंक दें उसके अंदर। इस तरह से मुकम्मल ट्रे आपने उंगली की मदद से होल बना लेने हैं। उसके बाद 1 से 2 बीज, अगर बीज कमज़ोर है तो 2, अगर बीज अच्छे हैं और बिल्कुल अच्छा उगाव करेंगे, आपको इस चीज़ का आइडिया है, तो आप 1 बीज डालेंगे। ये करेला और कद्दू, खीरा, खरबूजा और तरबूज के बीज मैं लगा रहा हूँ। कोकोपीट के अंदर बीज उगाने का मकसद यही होता है कि बहुत जल्द बीज आपके उग जाते हैं और आसानी से जो सब्ज़ी हम लगाना चाहते हैं अपने मौसम के अंदर वो तैयार होना शुरू हो जाती है। अगर हम मिट्टी के अंदर भी लगाएं तो बीज आसानी से उग जाएंगे, लेकिन कोकोपीट के अंदर लगाने का यही फ़ायदा है कि हम इसको आसानी से अपनी मर्ज़ी के साथ अपनी क्यारियों के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। मौसम भी हमारा ज़्यादा देर नहीं करेगा, जल्द गुज़रेगा नहीं और हमारी तब तक ये बेलें भी तैयार हो जाएंगी। सबसे जो मेन मकसद होता है वो बीज को उगाने का होता है, क्योंकि 15 फरवरी के बाद बीज को सब्ज़ियों को लगाना शुरू कर दिया जाता है जो गर्मी के मौसम की होती हैं। और आजकल सर्दियाँ तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन हमारे किचन गार्डन के अंदर कुछ सब्ज़ियाँ खड़ी हैं, तो इसलिए हम सीडलिंग ट्रे का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीज लगाने के बाद आपने इस तरह से दोबारा से कोकोपीट ऊपर डाल देनी है और बीज छुपा देने हैं। कोई भी बीज जब आप लगाते हैं तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा रखें कि बीज का दूसरा हिस्सा आपने दबाना है। एक मिसाल के तौर पे अगर आपका बीज 1 इंच मोटा है तो आपने उसको 2 इंच दबा देना है।
लेकिन खैर सब्जियों के बीज बहुत बारीक होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत जल्द उग जाते हैं। कुछ बीज ऐसे होते हैं कि उनको भिगोना पड़ता है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। ये बीज हमने मुकम्मल लगा दिए हैं और बिल्कुल दोबारा से कोकोपीट डाल के छुपा दिए। अब अगला मरहला शुरू होता है पानी लगाने का। आपने पहला पानी इस तरह लगाना है कि आपकी जो कोकोपीट है, जो मिट्टी है, वो बिल्कुल नम हो जाए। इस तरह शावर की मदद से लगाना है ताकि आपकी जो मिट्टी है वो इधर उधर निकले नहीं, आपका बीज ज़ाया ना हो। जो फार्मर आजकल एडवांस में सब्ज़ियां आपने देखी होंगी मार्केट में आ जाती हैं, जैसे खीरा है, गोभी है, इस तरह की सब्ज़ियां वो पहले से सील्डिंग ट्रे के अंदर उनकी पनीरियां तैयार करते हैं। उसके बाद वो शिफ्ट कर देते हैं टनल के अंदर, और इस तरह से जो सब्ज़ियां हैं वो जल्द अज जल्द मार्केट में आ जाती हैं। तो ये आसान सा तरीका था सील्डिंग ट्रे के अंदर मुख्तलिफ़ पनीरियां लगाने का। इसके अलावा आप अपने फूलों की पनीरियां भी शील्डिंग ट्रे के अंदर लगा सकते हैं। इसके लिए आपने करना यही है कि आपने कोकोपीट की जो नमी है वो बरकरार रखनी है ताकि बीज को उगने में आसानी हो। और वैसे तो कोकोपीट की नमी बहुत अच्छी रह जाती है, क्योंकि बिल्कुल भुरभुरी सी होती है, बिल्कुल नरम सी होती है, तो बीज के उगाव में बहुत आसानी होती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल गार्डनिंग माई हॉबी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।